गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा जो है उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेक्चर में सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में हम सबसे पहले उसका जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को कैसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। दो सेक्शन बनाए गए हैं किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ जो जबड़ा है या नहीं है उसके बेस पे वर्टिब्रेटा को सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। दो सेक्शन बनाए गए उसके। एक सेक्शन एगनेथा जिसके अंदर जो नहीं है, जबड़ा नहीं है माउथ में। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्शन है गनेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जबड़ा है। मतलब एक तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जबड़ा नहीं है, जो नहीं है, एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है। ठीक है, उसके बेस पे दो सेक्शन बनाए, एगनेथा और गनेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो जो एगनेथा सेक्शन है इसको हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एगनेथा को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है और वो दो क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक है ऑस्ट्रेकोडर्मी और एक है साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी। और सबसे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट थे ये ऑस्ट्रेकोडर्मी सबसे अर्लीस्ट वर्टिब्रेट थे। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है और आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी नहीं है ये। इसके अलावा भाई ये है दूसरी क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो है इसको स्टडी करना है। इसमें ऑर्गेनिज्म अभी प्रेजेंट है हमारे पास में। ठीक है, कौन कौन से फीचर होंगे ये हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, इसके बाद भाई जो गनेथोस्टोमेटा है इसको हमने दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया है। दो सुपर क्लास इसकी बनाई गई हैं और वो दो सुपर क्लास कौन कौन सी हैं? एक सुपर क्लास है पाइसिस, ठीक है, और एक सुपर क्लास है टेट्रापोडा। ठीक है, एक सुपर क्लास पाइसिस और एक सुपर क्लास है टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पाइसिस जो है उस पे फिन्स हैं, उसकी बॉडी पे क्या है? बॉडी सरफेस पे फिन्स पर अपेंडेजेस में यहाँ पर क्या है? फिन्स हैं। ठीक है, कुछ पेयर्ड भी हैं कुछ अनपेयर्ड भी हैं। ठीक है, और जो टेट्रापोडा है यहाँ पर लिम्स हैं, 2 पेयर। और पाइसिस जो है वाटर में एक्वेटिक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बॉडी पे स्केल्स मिलेंगे और भी बहुत सारे फीचर होंगे, वो वन बाय वन पढ़ेंगे हम। ऐसा ही टेट्रापोडा में 2 पेयर लिम्स, 4 लिम्स। टेट्रा मीन्स 4 और पोडा मीन्स लिम्स। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला हमने? टेट्रापोडा बोला है। ठीक है, और पाइसिस जो है इसको हम फिर फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। एक है प्लेकोडर्मी, एक है कॉन्ड्रिचेट्स और एक है ऑस्टिचीट्स। ठीक है, तो प्लेकोडर्मी जो है वो तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं भाई, वो क्या है? एक्सटिंक्ट है। और हमें जो मेन स्टडी करनी है वो कॉन्ड्रिचेट्स और जो ऑस्टिचीट्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, स्टडी किनकी करनी है हमें? ऑस्टिचीट्स हैं और कॉन्ड्रिचेट्स हैं और ऑस्टिचीट्स की स्टडी करनी है हमें। ठीक है, ये फिशिस की पाइसिस की क्लास है। ठीक है, ये कॉन्ड्रिचेट्स इसमें कार्टिलेज जो है वो एंडोस्केल्टन है। यहाँ पर एंडोस्केल्टन कार्टिलेज का बना होता है कॉन्ड्रिचेट्स में, और ऑस्टिचीट्स में जो एंडोस्केल्टन है वो बोन्स का बना होता है। इसलिए इनके दो ग्रुप बनाए और भी बहुत सारे डिफरेंसेज वो पढ़ेंगे। इस तरह से टेट्रापोडा जो है, टेट्रापोडा को हम फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टेट्रापोडा को हम फर्दर 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक क्लासेस है एम्फीबिया जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। ठीक है, एक है रेप्टिलिया जो जिनकी बॉडी जो है वो ज़मीन पर रेंग के चलती है। ठीक है, और एक है एवीज बर्ड्स जिनके 4 लिम्स मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स में, जो उड़ सकते हैं। ठीक है, और एक क्लास है मैमेलिया जिनके पास मेमोरी
ग्लैंड होती है, ठीक है। अपने यंग वंस को नरिशमेंट देने के लिए इनके पास क्या होती है, फीमेल जो है उसके पास फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है। मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होती है लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती है। मैमलिया के अंदर रेप्टाइल्स जो हैं वो ज़मीन पे रहने वाले हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैं ज़्यादातर इसमें, कुछ एक है वो एक्वेटिक भी है, ठीक है। और एवीज बर्ड्स जो उड़ सकते हैं, जिनके 4 लिम्स मॉडिफाई होके विंग्स बन गए हैं, बॉडी पे फेदर्स आ गए हैं, एक्जोस्केलेटन, ठीक है। और मैमेलिया जो सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, इस पूरे वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा एडवांस हैं वो हैं मैमेलिया। जो क्लास मैमेलिया है उसमें ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा एडवांस है ह्यूमन बींग्स, जो क्लास मैमेलिया का ही जिसको मैमेलिया क्लास में ही इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो मैमेलिया क्लास का मेंबर है, ठीक। तो ये तो था कुछ जो एक क्लासिफिकेशन है वर्टिब्रेटा की, उसकी आउटलाइन। अब हम यहाँ 1 बाय 1 इन सभी ग्रुप्स को, सभी क्लासेज, सुपर क्लासेज जो सेक्शन बनाए गए हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे भाई, ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन एगनेथा, ठीक है। और एगनेथा जो है वो है द जॉलेस वर्टिब्रेट्स। कौन से हैं ये? द जॉलेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है। एगनेथा में वो एनिमल्स आते हैं जिनमें जबड़ा नहीं होता, जो नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जॉलेस वर्टिब्रेट्स बोला जाता है इनको, ठीक है। और यही जो वर्टिब्रेट्स हैं मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स, मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं विच लैक जो एंड पोजेस सक्टोरियल माउथ, ठीक है, विच लैक जो and having sectorial mouth and having sectorial mouth, ठीक है। सेक्टोरियल माउथ कैसा होता है? ये होता है भाई, सेक्टोरियल माउथ कैसा होता है, माउथ अडेप्टेड फॉर सकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टोरियल माउथ बोलते हैं, माउथ अडेप्टेड फॉर सकिंग। क्योंकि इस एगनेथा में मोस्टली जो एनिमल्स आएंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो पैरासिटिक होते हैं, काफ़ी सारे इसमें पैरासिटिक होते हैं, और उनका माउथ जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि वो होस्ट की बॉडी पे चिपक के रह सकें, और वहाँ माउथ से, उस सकर की हेल्प से, माउथ की हेल्प से ये उससे फीड जो है वो ले सकें, ब्लड जो है वो सक कर सकें, ब्लड सक कर सकें। तो ऐसा माउथ जो सकिंग के लिए अडेप्टेड हो, उस माउथ को हम बोलते हैं सेक्टोरियल माउथ, ठीक है, याद रखोगे। व्हाट इज सेक्टोरियल माउथ? माउथ अडेप्टेड फॉर सकिंग इज नोन एज सेक्टोरियल माउथ, ठीक है। इसके बाद बेटा, तो एगनेथा जो है इसमें हमारे पास 2 क्लासेज हैं, ठीक है। एगनेथा डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एगनेथा डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, ठीक है। 2 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, और वो 2 क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक है ओस्ट्रैकोडर्मी और एक है साइक्लोस्टोमेटा, ओस्ट्रैकोडर्मी, और एक क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। ये 2 क्लासेज हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ फर्स्ट क्लास इसकी पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा जनरल बेसिक जो फीचर्स है कुछ एक वो पढ़ लेते हैं ओस्ट्रैकोडर्मी को। वैसे तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसमें सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास नहीं है ओस्ट्रैकोडर्मी में, लेकिन फिर भी
ये अर्लीस्ट नॉन वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इसलिए इनके कुछ एक फीचर्स जो है वो हम स्टडी कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये हैं भाई अर्लीस्ट नॉन वर्टिब्रेट, अर्लीस्ट नॉन वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जिनको सबसे पहले वर्टिब्रेट कंसीडर किया गया, काउंट किया गया, जब सबसे पहले जिनके बारे में पता चला कि ये वर्टिब्रेट हैं वो हैं ओस्ट्राकोडर्मी, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड डर्मल स्केल्स हैं और इनको हम आर्मर्ड फिश भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैव वेल डेवलप्ड डर्मल स्केल्स, ठीक है, वेल डेवलप्ड डर्मल स्केल्स हैं इनके पास और इनको हम आर्मर्ड फिश भी बोलते हैं। डर्मल स्केल्स की हेल्प वजह से ही हम इनको और क्या बोल सकते हैं, आर्मर्ड फिश भी बोल सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड आर्मर्ड फिश, ठीक है, आर्मर्ड फिश, ठीक है। इसके अलावा ऑल आर एक्सटिंक्ट, ये आपको याद रखना है कि सभी ऑर्गेनिज्म इस क्लास के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमारे पास कोई अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओस्ट्राकोडर्मी क्लास का नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे सिफेलेस्पिस, ये एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो इसके अंदर था कभी, ठीक है। ये सब इनके फॉसिल्स हमें मिले हैं कभी, तो उनके बेस पे इनको नाम दिया गया है, इनको स्टडी किया गया है, ठीक है। आज हमारे पास में अभी कोई भी नहीं है, टेरस्पिस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये तो था कुछ ओस्ट्राकोडर्मी में। मेन जो हमारी क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, उस क्लास के बारे में हमें पढ़ना है भाई, ठीक है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। अब इसके जनरल कैरेक्टर्स हमें पढ़ने हैं, जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो, तो जबड़ा इनके पास नहीं है, एब्सेंट, एब्सेंट, माउथ इज राउंडेड एंड सेक्टोरियल, जो एब्सेंट है, जबड़ा नहीं है, लेकिन माउथ जो है वो राउंडेड है, माउथ इज राउंडेड एंड सेक्टोरियल, ठीक है। और सेक्टोरियल माउथ मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा उसकी बात करें तो हम देखते हैं एक्जोस्केलेटन। इसमें एक्जोस्केलेटन किसका बना होगा, है या नहीं है, ठीक है। तो एक्जोस्केलेटन जो है साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट होता है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा जो क्लास है उसमें एब्सेंट है एक्जोस्केलेटन, एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम्स, ठीक है। जबकि इससे पहले जो क्लास थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है ओस्ट्राकोडर्मी, उसमें स्केल्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ स्केल्स नहीं है और एक्जोस्केलेटन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म कैसी होगी इनकी, बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो बॉडी फॉर्म जो है वो लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी, ठीक है। और बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। बॉडी जो है उसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल, हेड,
ट्रंक और टेल, ये 3 पार्ट में इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट अपेंडेजेस की अगर हम बात करते हैं कि अपेंडेजेस कौन कौन से हैं इनके पास में, हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अपेंडेजेस जो हैं वो पेयर्ड अपेंडेजेस तो एब्सेंट है भाई, ये आपको पॉइंट याद रखना है। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं इनके पास में, लेकिन फिर भी फिन्स हैं, डोर्सल और कॉडल फिन्स, लेकिन वो पेयर में नहीं है। ठीक है, डोर्सल एंड कॉडल फिन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बॉडी हैज़ डोर्सल एंड कॉडल फिन्स। ठीक है, बॉडी पे डोर्सल और जो कॉडल फिन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, डोर्सल और कॉडल फिन्स जो है वो प्रेजेंट है बॉडी में, लेकिन हम ये पेयर्ड नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो एब्सेंट है। नेक्स्ट फीचर की बात करें, स्किन। स्किन कैसी होगी इनकी, स्किन की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो सॉफ्ट है, स्मूथ है और स्लाइमी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड एंड एब्सेंस ऑफ स्केल्स। ठीक है, बॉडी कैसी है, सॉफ्ट स्मूथ, बॉडी इज सॉफ्ट एंड स्मूथ, सॉफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है, एंड स्लाइमी, सॉफ्ट स्मूथ एंड स्लाइमी। ठीक है, और स्लाइमी भी है, सॉफ्ट है, ठीक है, स्मूथ है और स्लाइमी है। किसकी वजह से स्लाइमी है, कैसे स्लाइमी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड, ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड के होने की वजह से इनकी जो बॉडी है वो स्लाइमी हो गई है। ठीक है, और स्लाइमी होने की वजह से कैसा बन जाती है, वो स्मूथ बन जाती है, सॉफ्ट रहती है। ठीक है, और इसके अलावा स्केल्स भी नहीं है जो बॉडी को थोड़ा सा खुरदरा बना देते हैं, रफ बना देते हैं बॉडी को, तो स्केल्स नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ स्केल्स। एंड एब्सेंस ऑफ स्केल्स, स्केल्स भी नहीं है, इस वजह से भी इनकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट है भाई। ठीक है, माउथ भी है और एनस भी है। ठीक, कंप्लीट, और वही फीचर जो अभी हमने पहले लिखा था, माउथ इज सेक्टोरियल, माउथ इज सेक्टोरियल, जो हमने पहले भी लिखा था फीचर। ठीक है, टंग जो है यहाँ पर, उनके ऊपर टीथ हैं, हॉर्नी टीथ, टंग बियर्स हॉर्नी टीथ। ठीक है, काफ़ी नुकीले टीथ होते हैं, दांत होते हैं इनके पास में। स्टमक इज एब्सेंट, ये आपको याद रखना है, स्टमक इज एब्सेंट, स्टमक नहीं है, और डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक है, डाइजेशन अगर हम देखें तो एक तरह से तो ये डाइजेस्टेड फूड लेंगे, इनको किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना ही नहीं है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो भाई डाइजेशन तो इनके पास होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो सेंगीवोरस हैं। ठीक है, और सेंगीवोरस हैं तो वो ब्लड लेते हैं, और ब्लड में जो है वो डाइजेस्टेड फूड होता है। तो ज़्यादातर जो सेंगीवोरस होंगे, जो पैरासिटिक हैं, उनके लिए तो डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इतने पॉइंट आप याद रखिए। माउथ सेक्टोरियल है, टंग पे ऊपर हॉर्नी टीथ हैं जो उसको बॉडी के साथ अटैच होने में हेल्प करेंगे,
और स्टमक नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम फीचर देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं, ठीक है। हैव 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स, ठीक है। गिल स्लिट्स हैं और गिल जो है वो एक सैक लाइक पाउच के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गिल्स आर अकर्स इन सैक लाइक पाउच, सैक लाइक पाउच, ठीक है। तो इसमें देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स होंगे रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर क्या हो गए हैं, गिल्स हो गए हैं, ठीक है। गिल्स क्या हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी हम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम लिख रहे थे बेटा, तो डाइजेशन आप जो पैरासिटिक नहीं है उनमें डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा। चलो मैं लिख देता हूँ ये पॉइंट आपके लिए, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि डाइजेशन जो पैरासिटिक नहीं है उनके अंदर कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर ही होगा। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन जो पैरासिटिक हैं जो ब्लड लेते हैं उनके लिए डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको फूड को डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा, डाइजेस्टेड फूड लेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स हैं, गिल रेस्पिरेशन करेंगे। और कितने पेयर गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं। इन गिल्स की ओपनिंग है, तो जितनी ओपनिंग होंगी उतने ही क्या होंगे, गिल्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इतना उसी के अकॉर्डिंग इनके नंबर होंगे, ठीक है, गिल्स के नंबर भी उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फीचर है भाई सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड टाइप का है, ठीक है। हार्ट जो एस शेप्ड है, हार्ट कैसा है इनका, हार्ट इज एस शेप्ड ट्यूब, हार्ट की शेप कैसी है, एस शेप है, ठीक है। देयर आर 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 2 चैम्बर हैं, ठीक है। हार्ट में 2 चैम्बर हैं जिनमें एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक। इसके अलावा भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड हैं बट इरेगुलर हैं, ये आप याद रखना। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, आरबीसी में न्यूक्लियस है लेकिन वो कैसे हैं, इरेगुलर हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक। तो ये बात हुई सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनीज, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनीज है, ठीक है। और किडनी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन के साथ साथ में ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो भी करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है भाई। हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं किडनी, ठीक। एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होगा, पानी में रहने वाले हैं तो ज़्यादातर इनमें क्या होगा, अमोनिया होगा,
चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट फीचर सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम की हम बात करें कि सेंसरी सिस्टम पे कैसा है इनका, और सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं इनके पास में। तो सेंसरी सिस्टम में हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो भाई सेंसरी ऑर्गन जो एक्सटर्नल नेरिस हैं, एक्सटर्नल नेरिस हमें नज़र आते हैं, बाहर की साइड में हैं, लेकिन इंटरनल नेरिस जो है वो अब्सेंट है भाई, ये आप याद रखेंगे। और जो ओल्फैक्टरी सैक है वो इन एक्सटर्नल नेरिस के थ्रू ही ओपन होता है। ठीक है, एक्सटर्नल नेरिस प्रेजेंट, लेकिन जो इंटरनल नेरिस होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट। ठीक है, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स वो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं जो प्रेशर, ठीक है, और वाटर की जो क्वालिटी है या जो एनवायरनमेंट में जो कोई चेंज आता है सराउंडिंग में उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर है, टच है, ठीक है, और जो दूसरे सेंसेज हैं उनको भी ये, या दूसरे जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, उनको ये सेंस कर लेते हैं लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। और बॉडी जो है उसकी लेटरल जो साइड है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इनको जो छोटे छोटे होल्स या पोर्स जो हैं वो हमें इन लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स नज़र आते हैं। होल्स की फॉर्म में ये लेटरल लाइन सेंस पोर्स या होल्स हम कहें छोटे छोटे, उनकी फॉर्म में ये लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। वहाँ हमें पता चल जाता है कि यहाँ इस जगह पर सेंस ऑर्गन्स हैं, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे होल्स जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे बॉडी में। और फंक्शनल पीनियल आइज़ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है भाई, आइज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, फंक्शनल पीनियल आइज़ प्रेजेंट। ठीक है, आइज़ प्रेजेंट होंगी। इसके बाद भाई नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो नेक्स्ट फीचर जो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम में यहाँ 8 to 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। नर्वस सिस्टम अच्छा है, डेवलप्ड है, और इस नर्वस सिस्टम में क्या होगा, क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो 8 to 10 पेयर हैं। ये याद रखना है नंबर, ये एक नंबर का क्वेश्चन है ये। क्रेनियल नर्व्स आर 8 to 10 पेयर्स। ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया है बेटा कि क्रेनियल नर्व्स साइक्लोस्टोमेटा में कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, 8 to 10 पेयर्स होते हैं। ठीक, फिर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर। सेक्सेस जो है वो सेपरेट हैं। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट, गोनाड्स आर सिंगल, गोनाड्स आर सिंगल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, और गोनोडक्ट्स अब्सेंट, गोनोडक्ट्स एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, और लार्वा है यहाँ पर, लार्वा को क्या बोलेंगे अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो लार्वा होगा। और लार्वा कौन सा है, लार्वा का नाम क्या है, लार्वा नॉन एज एमोसिटे। लार्वा कौन सा होगा, एमोसिटे लार्वा होगा। ठीक है, अच्छा ये तो थे इसके कुछ फीचर्स। इसके बाद हम देखते हैं इनके डायग्राम्स होंगे।
ठीक है। और दूसरे जो फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि लिविंग साइक्लोस्टोमेट्स जो हैं वो जनरली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लिविंग साइक्लोस्टोमेट्स आर जनरली एक्टोपैरासाइट। ठीक है, जनरली एक्टोपैरासाइट होते हैं साइक्लोस्टोमेट। और एक्टोपैरासाइट किस पे होंगे? ऑन फिश, फिशेज के ऊपर ये एक्टोपैरासाइट होंगे। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड है, दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग के साथ में चेंज हो जाता है, उसको कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। ये आप याद रखें। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन को हम लैम्प्रे भी बोलेंगे और मिक्सिन जो उसको हम हैगफिश बोल देते हैं। ठीक है, तो पेट्रोमाइजोन जो है बेटा, इसका कुछ एक जो फीचर है वो आपको याद रखना है। पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन एक एनाड्रोमस ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनाड्रोमस कैसे? कि ये स्पैनिंग के लिए, ठीक है, जब इनको स्पैनिंग करनी होती है, जो एग एक तरह से देना होता है, जब ये सीज से, ठीक है, ओशियंस की सॉरी सीज से ये रिवर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, उसको हम एनाड्रोमस बोलते हैं। पेट्रोमाइजोन, एनाड्रोमस कैसा है? एनाड्रोमस। ठीक है, तो बोथ सेक्सेस ड्यूरिंग स्पैनिंग, both sexes migrate into rivers from sea, migrate into rivers from सीज, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कोस्टल एरियाज़ में रहता है। सीज के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर रहते हैं ये, तो आसानी से ये सीज से रिवर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं जब इनको स्पैनिंग करनी होती है दोनों सेक्सेस को। ठीक है, एक तरह से इनको एग और जो मेल फीमेल गैमेट जब प्रोड्यूस करने होते हैं तो ये सीज से और रिवर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, सीज से रिवर में आ जाते हैं। और ड्यूरिंग स्पैनिंग, जब स्पैनिंग होती है तो ये ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं खाते हैं। ड्यूरिंग स्पैनिंग the animal do not feed, they do not feed, they do not feed, खाते नहीं हैं। ठीक है, और उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। एंड डाई आफ्टर स्पैनिंग, एंड डाई आफ्टर स्पैनिंग। ठीक है, स्पैनिंग के बाद इनकी डेथ हो जाती है। और फिर इनके एग, फर्टिलाइज जो एग हैं वो लार्वा बनता है, फिर लार्वा से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी तरह से दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है मिक्सिन, उसका क्या है कि वो माइग्रेट नहीं करती है भाई, ये आप याद रखेंगे। ये आपको याद रखना है कैसे होता है एनाड्रोमस। और एनाड्रोमस किनको बोलते हैं हम? जो स्पैनिंग के लिए सीज से, खारे पानी से, ठीक है, सॉल्टी वाटर से और फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं तो उन्हें हम एनाड्रोमस एनिमल बोलते हैं। और मिक्सिन डू नॉट माइग्रेट, मिक्सिन जो है वो माइग्रेट नहीं करती है, डू नॉट माइग्रेट। ठीक है, और डू नॉट माइग्रेट इनटू रिवर ड्यूरिंग स्पैनिंग, ड्यूरिंग स्पैनिंग। ठीक है, स्पैनिंग के टाइम पे ये माइग्रेट नहीं करते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं। और पेट्रोमाइजोन जो हैं ये पैरासिटिक होते हैं।
पैरासिटिक ऑन फिश, ठीक है, फिशेस के ऊपर इसमें बहुत सारे जो है वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे इनके कुछ जनरल फीचर, जनरल कैरेक्टर्स। अब हम इनके जो डायग्राम्स हैं उनको एक बार स्टडी कर लेते। तो ये जो दो डायग्राम है बेटा, एक में पैट्रोमाइजोन का डायग्राम है ये ऊपर वाला, और एक जो नीचे वाला है ये मिक्सिन या हैगफिश का है, ठीक है। तो यहाँ बॉडी में ये पार्ट इसका हेड है, यहाँ पर ये नोस्ट्रिल जो हैं वो है एक्सटर्नल नेरिस हैं, ठीक है। आइज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, ये बॉडी का ट्रंक है, तो हेड हो गया, ट्रंक हो गया, और ये पार्ट कौन सा हो गया इसमें, टेल हो गया। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ये कौन सा है, कॉडल फिन है, और ये जो है वो डोर्सल फिन्स है, ठीक है। ये कॉडल फिन्स हैं और ये डोर्सल फिन्स यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो छोटे छोटे चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। और ये बकल फनल है, ठीक है, जो बॉडी का पैरासिटिक दूसरी होस्ट के साथ में अटैच होने में हेल्प करेगा इसका ये हिस्सा, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया पैट्रोमाइजोन द लैम्प्रे का। इस तरह से दूसरा जो डायग्राम है ये मिक्सिन हैगफिश का है, ठीक है, जिसमें आगे सेंसरी टेंटेकल्स आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं, एक्सटर्नल नेरिस, नोस्ट्रिल जिसको हम बोल रहे हैं, ये वेस्टिजियल आइज़ हैं, इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, ये वेस्टिजियल हैं, फंक्शनल नहीं है यहाँ पर एक तरह से। और ये यहाँ पर सिंगल पेयर गिल स्लेट्स हैं। मिक्सिन के पास क्या होता है, सिंगल पेयर गिल स्लेट्स होता है, ठीक है, सिंगल पेयर है गिल स्लिट्स का। और ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स आपको यहाँ से ऐसे नज़र आ रही हैं ये हैं ओपनिंग ऑफ स्लाइम ग्लैंड्स, जो म्यूकस ग्लैंड हैं, जो स्लाइम ग्लैंड्स हैं, उनकी ओपनिंग है, जिससे पूरी बॉडी पे जो स्लाइम की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये एनस होगा, ये रीजन जो है वो टेल है, और ये यहाँ पर डोर्सल फिन और एक तरह से कॉडल फिन यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। पूरा एक ही फिन नज़र आता है यहाँ पर, डोर्सल फिन जो है वो अनडिवाइडेड नहीं है, ठीक है। डोर्सल फिन कैसे हैं, अनडिवाइडेड है, डिवाइड नहीं है यहाँ पर। और यहाँ से ये जो फिन है वो कौन सा फिन बोल लेंगे हमसे, मीडियन वेंट्रल फिन बोल लेंगे उसको, ठीक है। तो ये पूरी लाइन आपको नज़र आती है जिसमें ऊपर वाला डोर्सल फिन है और नीचे वाली जो है वो वेंट्रल फिन आ जाते हैं, मीडियन वेंट्रल फिन, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम, ये पूरा जो है वो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।